देखो आज हम इसके बाकी टूल्स भी देखते हैं। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो शेप अपने पास में बने हुए हैं, तो अभी हम एक रेक्टेंगल में यहाँ बना लेता हूँ। सिंगल कलर का बनाते हैं हम इसको, आउटलाइन इसकी हम नन कर देते हैं और फिल कलर कर देते हैं इसमें। एक सॉलिड कलर फिल कर देते हैं इसमें। सपोज ये मैंने किया और ये हमने एक रेक्टेंगल बना रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ये सीजर टूल है, तो हमने जो सीजर टूल था वो इलस्ट्रेटर में भी पढ़ा था, तो हम सीजर टूल भी देख लेते हैं यहाँ पे कि सेम वैसे जैसे इलस्ट्रेटर में काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है इसमें भी। तो हमने क्लिक किया सीजर टूल पे, तो सीजर क्या करता है, पाथ टू पाथ कट करता है। तो हमने ये पाथ पे क्लिक किया, ये यहाँ क्लिक किया, तो अभी दो पोर्शन बन गए। तो हम पिक टूल से, मूव टूल से हम ये दोनों पोर्शन को अब सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सीजर का यूज करके कर लिया। एग्जिस्टिंग हमारे पास ये भी है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। इसको हम सीजर से कट करके देखते हैं कि इसमें ग्रेडियंट कैसा शो होता है अगर हम सीजर से ऐसा कट कर दें तो देखो जैसा हमने कट किया, तो जिस पोर्शन में जैसा कलर ग्रेडियंट होगा पूरे पोर्शन के हिसाब से ये वैसा कट होके आया। हम इस वाले शेप में भी ट्राई करते हैं सीजर टूल से। ये हमने सीजर लिया, यहाँ से यहाँ कट किया, इसमें भी अपनी शेप के हिसाब से कट होके यहाँ पे ये पोर्शन सेट हो गया। ठीक है, तो ये अगेन सीजर टूल जो इलस्ट्रेटर में था सेम वैसे ही है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब पाथ टू पाथ कट करता है। एक पाथ पे हम क्लिक करेंगे, दूसरे पाथ पे। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ कट करूं तो अभी ये कोई पाथ नहीं है, ये बीच में से कट वाला पोर्शन है हमारा शेप, बस ये लाइन आर्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, ज्वाइन है ही नहीं यहाँ पे। तो इसमें कलर है तो जरूर फिल होके दिख रहा है, बट इसका पाथ यहाँ से लेके ओनली यहीं तक है, बीच में कोई पाथ नहीं है। अगर मैं यहाँ से इधर कट करूं तो ये कट नहीं होगा, पाथ टू पाथ ही कट होगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। राइट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सीजर टूल। और जैसा हम पाथ बनाते हैं उसको इरेज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जो सेम अगेन फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो इलस्ट्रेटर में टूल था सेम उसी का ही है। इसका स्ट्रोक साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास में टूल है, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल और इरेज टूल। पेंसिल टूल से अगेन जो भी आप डिजाइन करोगे पेंसिल से डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, और इस एग्जिस्टिंग पाथ को ही आपको स्मूथ करना है तो आप उसको स्मूथ कर सकते हो, इस पे ड्रैग करके रखे, इस पे ड्रॉ कर करके देखो ये और स्मूथ हो जाएगा प्रॉपर। मतलब स्मूथ को हम इसलिए बोल रहे हैं भाई पॉइंट कम होना, जितने कम पॉइंट होंगे उतना स्मूथ होगा। तो एक तरीके से ये भी उसको स्मूथ कर रहा है देखो। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास में इरेज टूल, तो जिस नोड को आप इरेज करते जाओगे वो इरेज होता जाएगा वो वाला नोड। यहाँ बीच में से कर दोगे अभी पूरा गया, इधर का रह गया, तो मेरे को इधर का नहीं, मेरे को तो ये करना है, ये पॉइंट करना है, ये हो गया। तो इसको अभी ये सेलेक्ट नहीं है, फिर से एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट हुआ। फिर हम वापस इरेज पे आ गए, तो वापस जितने इतने पोर्शन पे आप इरेज करते जाओगे, बीच में से कट करते जाओगे तो वो कट होता जाएगा देखो। ठीक है, वो पोर्शन उस पॉइंट से कट होता जाएगा। इस तरीके से आप इस पे इरेज कर सकते हो देखो पूरा वन बाय वन। बहुत छोटा पार्ट हो रहा हाँ, है। नोड नोड छोटे पार्ट पे नोड टू नोड, क्योंकि जब कट करेगा तो लास्ट में भी एक नोड बन जाएगा, तो उस नोड को भी फिर आप कट कर सकते हो, तो ड्रैग कर करके उस पॉइंट को आप कट करके निकाल सकते हो। ये होता है इरेज टूल, इरेजर टूल। ठीक है, क्योंकि पाथ को इरेज करता है। हमने स्मूथ देखा, जो अगेन स्मूथ करेगा जो भी पेंसिल से, या जैसे भी आप स्ट्रोक बना रहे हो या लाइन बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो वो स्मूथ भी हो जाएगा। ये वही टूल है जो इलस्ट्रेटर में थे सेम। फिर जैसे ये वाले टूल है, तो सपोज मैंने अभी ये सेलेक्ट कर रखा है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हम साइड में पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म, अगेन कहीं भी मूव करना, कि पॉइंट को मूव करना, वो फ्री ट्रांसफर जो हम जनरली यूज में भी लेते हैं सेम वही चीज है, कुछ अलग कुछ नया नहीं है। रोटेट
यहाँ क्लिक करके आप किसी भी तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो, जो हम मैन्युअली या जो हम बोले कि हम पहले करते हैं कि मूव टूल से या पिक टूल से करते हैं, तो वो एक वैसे भी फ्री हैंड वाला ऑप्शन होता है, और यहाँ भी वैसा ऑप्शन है रोटेट करने का। नहीं तो अगेन आप इससे भी कर सकते हो और मूव टूल से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। फिर स्केल मतलब साइज बड़ा, कुछ इस तरीके से देखो, तो साइज हम वहां भी बड़ा करते हैं, साइज आप इससे भी बड़ा कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास में है, किसी भी तरीके से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो, फिर आता है शेयर टूल। तो इसमें जो पैरेललोग्राम की तरह हम दोनों आमने सामने वाली शेड को चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर इन दोनों को करूं, इन दोनों शेप को आमने सामने वाली जो साइड्स है उनको, तो वो चेंज हो सकती है। देखो, तो आप इससे पैरेललोग्राम टाइप का शेप भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे अपने को दे रखा है कस्टमाइज करने के लिए। तो ये ऑप्शन अगेन इलस्ट्रेटर में ही थे, यहाँ भी है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल एंड शेयर टूल। ठीक है, हमने उस दिन ये देख ही लिए थे कि आप इलिप्स में भी फ्रेम कर सकते हो, पॉलीगन में भी फ्रेम कर सकते हो। इनिशियली हमने रेक्टेंगल फ्रेम लिया था जिसमें आप फोटो ड्रॉप करते हो, तो आप इलिप्स और पॉलीगन दोनों में भी फ्रेम कर सकते हो। बस चेंज ये है कि यहाँ शेप चेंज हो रहा है, एक इलिप्स शेप और एक पॉलीगन शेप है, दैट्स इट। और कोई भी चेंज नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ सेम रहेगी दोनों की। ठीक है, ये रहा। फिर यहाँ पे आता है नोट टूल। अब नोट टूल यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अपने फोटोशॉप में भी था, तो फोटोशॉप में डायरेक्ट टूल नहीं था, किसी टूल के अंदर मर्ज होके वो शो होता था। ठीक है, आई ड्रॉपर वगैरह के अंदर। बट यहाँ ऊपर अलग से इसलिए दे रखा है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। यहाँ मल्टीपल पेजेस पे काम करते हैं, तो आपने नोट लिया, तो आपने इस पेज के लिए कोई नोट बना दिया। एक सेकेंड, मैं इस पे क्लिक करूं, कहाँ गया, इसमें हम एक बार विंडो में से इसका देख लेते हैं। यहाँ भी नोट ऑप्शन दिख रहा है, अपने को नहीं दिख रहा। हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम इस पे नोट पुट करें, तो इस पे भी नोट का ऑप्शन अपने पास नहीं आ रहा नहीं हो है। रहा। और हमको चेक करना पड़ेगा इसमें नोट। ऑन ही नहीं हो रहा है। वैसे तो बस डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इधर नोट आ जाता है कि पेज के पास में आप नोट फिल कर सकते हो। नहीं हो रहा। टाइप एक बार ओपन करें, टाइप कुछ करके देखें। टाइप टाइप करने के में, बाद नोट टाइप के ओपन अंदर हो। तो नहीं, डायरेक्ट अपने को उसको देखना पड़ेगा कि इसमें तो ये नहीं जा रहा। एक मिनट। हाँ, टाइप मतलब लिख करके कुछ देखें, उसके बाद में करें तो शायद हो। लिख के अंदर तो नहीं होगा लिखने के, बट हाँ ये जरूर हो सकता है, क्योंकि जब डायरेक्ट इसमें नहीं आना ना, तो जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उस बॉक्स का एक नोट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इमेज वगैरह बॉक्स में शो नहीं हो रहा। एक बार हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, लिखेंगे कुछ ही नहीं, बट एक बार फिर यहाँ देखते हैं। हाँ, यस, यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक नोट आ रहे हैं। देखो यहाँ पे कि ऑथर क्रिएटेड मॉडिफाइड, ये चीजें आ रही है ना यहाँ पे। और आपको कुछ और कमेंट वगैरह लिखना हो तो वो आप लिख सकते हो कि आपने ये पैराग्राफ जो भी क्रिएट किया और क्यों किया है, क्या है, वो सब आप यहाँ सेट कर सकते हो। ठीक है, कि अगर कोई इस कंटेंट को देखता है, चेंज करता है, तो यहाँ पे वो नोट्स लगे रहे जो आपने लिखे हैं। तो ये कस्टमाइज करने के लिए होते हैं। ठीक है, कि आपने पहले क्यों बनाया है, किस लिए बनाया, फिर आप क्या चेंजेस कर रहे हो उनसे। ये होता है नोट टूल। ठीक है, अब फोटोशॉप में और टेक्स्ट इसके का वहां बाजू हेडिंग में वाला पार्ट होता है, दो तो तीन वहां क्या और। होता है, किसी के ऊपर भी क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे नोट आ जाता है। यहाँ पे मेजर इसमें काम है क्या ना, होगा, असाइनमेंट है एंड ट्रैक चैनल है कुछ बाजू नहीं वो में तो दो सारे और। अलग है। ट्रैक चेंजेस हम नोट पढ़ रहे हैं अभी, असाइनमेंट्स नहीं पढ़ रहे, हम ओके नोट पढ़ रहे हैं अभी। ओके। असाइनमेंट तो अलग चीज होगी, ट्रैक चेंज सब कुछ अलग है वो तो। हम्म हम तो नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स वाला टैब खुला हुआ है।
ये नोट नंबर 1 एक ही नोट डाला है आपने, तो इससे रिलेटेड कंटेंट आप यहाँ डाल दो, उसमें सेट हो जाएगा। इसको क्लोज कर दो। फिर आप इसमें लिखोगे टेक्स्ट में, वो तो आप अलग लिखोगे, ठीक है, जो भी चलेगा आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। लेकिन यहाँ एक नोट लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? दिखेगा ना, यहाँ एक नोट लगा हुआ है, ये एक नोट है, तो वो आ जाएगा। लेकिन आया नहीं, उसको क्लिक करके फिर चेक कैसे करेंगे, क्या देखना चाहेंगे, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, उसको अपन देखते हैं अभी, देखो वो नहीं हो रहा है वैसा। देखो इसका नोट कहाँ रखा हुआ है, एक बार हम चेक करते हैं। डबल क्लिक से ही इसके अंदर जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली, कि जब हम इस बॉक्स में डबल क्लिक ही कर रहे हैं ना नोट लेके, तो डबल क्लिक से ही अपने को दिखा रहा है। देखो ये अपने नोट्स आ गए, तो जो हमने पहले लिखा था वो इसमें शो कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक करना है तो वो अपने को नोट शो करने लग जाएगा, ठीक, बॉक्स के अंदर नोट्स को लेकर। तो ये आपने जो टेक्स्ट में लिखा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, या यहाँ आपने लिखा है तो वो टेक्स्ट में शो कर रहा है? टेक्स्ट में कुछ ही शो नहीं कर रहा, टेक्स्ट में क्या शो करेगा, ये तो नोट्स है ना, अलग से कमेंट हो गया ना, ये टेक्स्ट में थोड़ा ना शो करेगा। टेक्स्ट में आप कुछ ही मत लिखो, ये तो कमेंट है। टेक्स्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो हमने नोट में लिखा है, हटा दो सबको, खत्म। हम तो नोट्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये रहा नोट हमारा, तो कि इसमें हमने ये लिखा है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दो। कमेंट हुआ ना ये तो, कि आप ये किस लिए लिख रहे हो, ये कमेंट हुआ किसी को समझाने के लिए। इसके अंदर जो कंटेंट डाला है वो क्यों डाला है, किस लिए डाला है, अगर ऐसा कुछ बताना है आपको तो आप यहाँ अपना प्रोसेस डाल सकते हो। ये होता है कमेंट, टेक्स्ट बॉक्स, नोट्स, ठीक है। तो आज हमने पेंसिल, स्मूथ, इरेज टूल देखा, हमने सीजर टूल देखा, हमने नोट टूल देखा, और हमने फ्री ट्रांसफॉर्म, रोटेट, शेयर और स्केल टूल, जो ऑलरेडी हम इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके थे, ये वाले टूल हमने देखे, ठीक है। अब जो भी आप शेप बनाते हो, जो करते हो, उनको इन टूल्स को भी अगर यूज आए आपके, तो इनको यूज में लेकर आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। जो ये भी आपके टूल जो बचे हुए हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे।